वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर पे हमने जो किडनी के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि किडनी का जो मेन पार्ट है, जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है उसको हम क्या कहते थे, नेफ्रॉन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ना है बच्चों, और साथ ही ना सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है बल्कि हमने इसका फंक्शन भी जो है डिटेल में पढ़ना है। और स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा जो है वो आता है। कल मैंने आपको बताया था कि जी जो है ना नेफ्रॉन, उसके अंदर टू टाइप की नेफ्रॉन थी, कॉर्टिकल और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। आज हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को जो स्टडी करना है। तो हम बच्चे देखते हैं कि नेफ्रॉन के जो है टू मेन पार्ट्स हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल्स, दूसरा पार्ट जो है वो ट्यूबुलर सिस्टम है, और फिर तीसरा पार्ट इसका है कलेक्टिंग डक्ट्स। दैट्स मीन कि नेफ्रॉन के पार्ट्स को हम डिवाइड कर देते हैं मेन थ्री पार्ट्स में, रीनल कॉर्पसल्स, ट्यूबुलर सिस्टम और कलेक्टिंग डक्ट। अब हम सबसे पहले रीनल कॉर्पसल्स को स्टडी करेंगे। तो रीनल कॉर्पसल्स के आगे जो है वो टू पार्ट्स हैं, एक पार्ट है ग्लोमेरुलस और दूसरा है बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस किसको कहते हैं? ये बॉल ऑफ कैपिलरीज को। अगर आप यहाँ देखें इस डायग्राम में तो आपको पता चलेगा कि ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड कैपिलरीज। ये बॉल ऑफ कैपिलरीज है, और ये जो बॉल ऑफ कैपिलरीज है दिस इज़ आल्सो कॉल्ड जो है वो ग्लोमेरुलस। यानी ग्लोमेरुलस का मतलब ही क्या है? बॉल ऑफ कैपिलरीज। और इसके अलावा जो ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द आपको ग्रीन कलर से एक कप शेप नज़र आ रहा है, ये कप शेप क्या चीज़ है? ये शो कर रहा है बोमेन्स को कैप्सूल। इसी वजह से हमने इसका क्या नाम रख दिया? बोमेन्स कैप्सूल। अब बच्चे जो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस बॉल्स ऑफ कैपिलरीज जो है वो एक कप की शक्ल बनाती है, और जो कप है उसको हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। अब बच्चे इसी के अंदर दो तरह की जो है वो आर्ट्रियोल्स आ रही हैं। एक तो जो ब्लड लेकर आ रही हैं उन्हें कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स, और जब ब्लड उसके अंदर क्लीन हो जाता है, क्लीन होने के बाद जब ब्लड बाहर निकलता है, क्लीन होने के बाद वो इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर निकलता है। यानी दो तरह की आर्ट्रियोल्स जो है यहाँ पर मिलती हैं। एफरेंट्स आर्ट्रियोल से ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में आते हैं वॉश होने के लिए। क्लीन होने के बाद, फिल्टर होने के बाद जब ये ब्लड वापस जाता है तो ये क्या होता है? ये इफरेंट आर्ट्रियोल से जो है वो बाहर निकलता है। अब बच्चे इसी तरह से अगर हम देखें, इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर को मज़ीद स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि जो है वो ग्लोमेरुलस के बाद हमने क्या पढ़ना है जो है वो, और बोमेन्स कैप्सूल के बाद ट्यूबुलर सिस्टम। तो ट्यूबुलर सिस्टम में आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो पार्ट्स हैं, कितने बना? तीन। एक प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, एक लूप ऑफ हेनले, एक डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तो आपको पता चलेगा जो है प्रॉक्सिमल का मतलब होता है अगला, और कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है बल खाता हुआ। तो ये जो पोर्शन है बल खाती हुई, यानी यहाँ से जो है वो बोमेन कैप्सूल के बाद एक ट्यूब्स बनती है, और वो ट्यूब कैसी होती है? जो बहुत ही ज़्यादा बल खाती है, और ये इसका अगला हिस्सा है नेफ्रॉन का, ट्यूबुलर सिस्टम का। और फिर ये नीचे की तरफ आती है, ये नीचे आ रही है, और फिर ये वापस ऊपर जाती है, और फिर यहाँ पर ये बल खाती है। अब बच्चे जो अगला हिस्सा है इसका, उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब अगला हिस्सा, पहला हिस्सा। कॉन्वुलेटेड का मतलब बल खाना, और ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब। फिर है लूप ऑफ हेनले। तो ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है पूरा एक जो है वो ये वाला हिस्सा, दिस इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, यानी कि एक लूप बना रहा है। और हेनले किस वजह से इसको कह रहे हैं? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इसको जो डिस्कवर किया उसका नाम था हेनले। उसके बाद आ गया डिस्टल कॉन्वुलेटेड। डिस्टल का मतलब है आखिरी, और फिर यहाँ पे ट्यूब्यूल, तो इसको हम कहेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद बच्चे ये चला जाएगा कनेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में। यानी कलेक्टिंग डक्ट में क्यों कह रहे हैं इसको? डक्ट का मतलब होता है एक बड़ी नाली, और ट्यूब्यूल का मतलब होता है बारीक नाली। तो आप ये देखिए बच्चे कि यहाँ पर आने के बाद ये एक बड़ी जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, बड़ी ट्यूब ये। और इसी वजह से इसके साथ साथ आप देखिए कि ये लगी हुई है, यानी इसका क्या मतलब है कि एक बड़ी सारी नाली बन रही है, जो कि जिसके अंदर बहुत सारी जो है वो ट्यूबुलर सिस्टम की डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल ओपन हो रही हैं। और ये वाला पोर्शन जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये फिर किडनी का पेल्विक रीजन बनाएगा, जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि
पेल्विक रीजन कौन सा है जहाँ पर बहुत सारी नेफ्रॉन जो है वो उनकी कलेक्टिंग डक्ट आकर ओपन होती है, यानी इसके अंदर जो है वो यूरिनेशन के लिए प्रिपेयर होगा और वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा। अब बच्चे इसके अलावा हम देखते हैं कि और यहाँ पर जो है कौन सी कैपिलरीज़ हैं। तो आप ये देखिए बच्चे कि जो है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज़ मौजूद है। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज़ कौन सी हैं? जब यहाँ से ईफ्रेंट आर्टियोल जो है वो निकलती हैं तो वो यहाँ पर आने के बाद जो है वो क्या करती है, कैपिलरीज़ में डिवाइड हो जाती है और ये कैपिलरीज़ इन तमाम ट्यूबुलर सिस्टम को क्या करती है, सराउंड। पेरी का मतलब होता है सराउंड और ट्यूबुलर कैपिलरीज़ का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कैपिलरीज़ जिसने कि पूरी ट्यूबुलर सिस्टम को क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है, इन्हें कहेंगे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज़। इसी के बाद वासा रेक्टा भी एक टर्म है। वासा रेक्टा में कौन सी आ जाती है कि एडिशनल जो है कुछ नेटवर्क है कैपिलरीज़ की, और वो कौन सी है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की हैं। वो कौन सी है भला? वो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की हैं। वो क्या कर रही है बच्चे, वो जो है वो आकर मिल जाती है जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की में एडिशनल जो है ना वो कैपिलरीज़ आकर नीचे लूप ऑफ वेसल्स बनाती हैं और उन्हें कहते हैं वासा रेक्टा। वासा का मतलब क्या है, स्ट्रेट। इसके अलावा बच्चे अगर हम देखें तो आप ये देखें कि ये तो था इसका मेन स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको बताया, और मैंने आपको बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं यूरिन फॉर्मेशन की तरफ कि यूरिन जो है कैसे बनता है। फर्स्ट टाइम आप ये देखें, ये मैंने आपको दिखा दिया इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी आप इसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं कि ये ग्लोमेरुलस है और ये लूप ऑफ हेल्ने बना रहे हैं और फिर कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। इसी तरह ये देखिए यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है, ये जो रेड कलर का नज़र आ रहा है ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है। ऊपर इसके कप शेप बना हुआ है, बोमेंस कैप्सूल। फिर ये आर्टरी आ रही है जो कि ब्लड लेकर आ रही है और ये वापस इफ्रेंट आर्ट्रियोल से ब्लड निकल रहा है और ये फिर क्या बन गई, सारी बन के इंटरमिंगल हो गई और उन्होंने क्या बना दिया, पेरी ट्यूबुलर सिस्टम। इसी तरह इस डायग्राम में भी आप आराम से जो है इसको देख सकते हैं। अब बच्चे हम आते हैं इसकी फ़ंक्शन की तरफ। तो फंक्शन में आपने याद रखना है कि इसके मेन जो है फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन का। यानी ब्लड जब आता है ग्लोमेरुलस में तो फिल्टर्ड होगा बोमेंस कैप्सूल में। यानी ब्लड जो है वो किसके अंदर आएगा, ये जो आपको कप नज़र आ रहा है ग्लोमेरुलस, यानी ग्लोमेरुलस हमने किसको कहा था, बॉल ऑफ कैपिलरीज। इसके अंदर जब ब्लड आएगा तो वो फ़िल्टर होगा और फिल्टर होने के बाद वो किस में फ़िल्टर होगा, बोमेंस कैप्सूल में। अब ये स्पेसिफ़िकली यहाँ फ़िल्टर क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पर वेसल्स हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलस की जो दीवारें हैं वो पोरस है। वो कैसी हैं बच्चे, वो पोरस है। पोरस का मतलब कि ग्लोमेरुलस की दीवारें जो हैं वो कैसी हैं, वो सुराख हैं उसके अंदर, और सुराख होने की वजह से ही वहाँ पर चीज़ें जो है क्या होंगी, फ़िल्टर। आपको पता है जैसे कि हमारी एक छलनी है, छलनी के अंदर बारीक बारीक सुराख होते हैं तो हम उससे आराम से चीज़ें को जो है छान लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह ग्लोमेरुलस जो है वो क्या है, बॉल ऑफ कैपिलरीज, उनकी दीवारों में सुराख है जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर चीज़ें जो है फ़िल्टर होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ही ग्लोमेरुलस में हाई ब्लड प्रेशर होता है, और ये हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है, आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो ट्यूब्स वो कैसे जो है बल खा रही हैं। तो ये बल खाने की वजह से क्या होता है, यहाँ प्रेशर जो एग्जर्ट होता है। आपको पता है जैसे एक पाइप है, पाइप को अगर जो है हम क्या करें, बल दे दें तो वहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जब प्रेशर एग्जर्ट होता है, अब प्रेशर एग्जर्ट होने की वजह से चीज़ें जो तेज़ी से क्या होती है, फ़िल्टर होना शुरू होती है, उन पोरस में से आराम से जो गुजर जाती हैं और फिर इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फ़िल्ट्रेट प्रेशर। अब आप देखिए कि बच्चे जब चीज़ें छन जाएंगी तो क्या चीज़ें होंगी, जो ब्लड में से निकलेंगी, फ़िल्टर होंगी, और वो क्या होगा, वो डिफरेंट टाइप का जो मटेरियल होगा, और उसको जो चीज़ें छन के बाहर आ गई, यानी जो चीज़ें फ़िल्टर होकर बाहर आ गई, उनको हम फ़िल्ट्रेट कहेंगे। उन्हें कहेंगे ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट, क्योंकि वो कहाँ पर बन रही है, ग्लोमेरुलस से बनी है, फ़िल्टर हुई है। और जो चीज़ें पीछे रह गई, यानी जो बाकी रह गई, उसको हम क्या कहेंगे, रेजिडुअल। अब बच्चे इसी तरह से जो ग्लोमेरुलस फ़िल्ट्रेट है उसके अंदर कुछ यूज़फुल सब्सटेंस भी होंगे, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सार्स है, और ये सारे एक्वस सोल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे, यानी उनके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगी। अब बच्चे जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो ये कहाँ होगा, ये ग्लोमेरुलस में होगा। उसके बाद जो यूरिन है वो कहाँ आएगी, वो कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में आएगी, कॉन्वुलेटेड प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में आएगी। जब प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में ये आएगी तो यहाँ से कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। यानी पहला फंक्शन क्या हो गया, फिल्ट्रेशन, दूसरा फंक्शन हो गया रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा फंक्शन है सेक्रीशन। तो आप बच्चे देखें कि जब चीज़ें किस में आएंगी,
चीज़ें जो हैं वो गुजरेंगी कहाँ से भला, प्रॉक्सिमल जो है वो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, तो वहाँ से चीज़ें जो है वो क्या होंगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। और ये रीअब्जॉर्ब चीज़ें कौन सी होंगी, जो कि यूज़फुल होंगी। और ये कहाँ पर रीअब्जॉर्ब होंगी, वापस ब्लड के अंदर। और फिर इसमें मोस्टली जो है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो रीअब्जॉर्ब होगा, और जब फिल्ट्रेट जो पीछे रह जाएगा उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, जिसमें नाइट्रोजन वेस्टेज होंगे, जिसने क्या बनाना है, यूरिन बनाना है। यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में चली जाएंगी, और जो पीछे वेस्टफुल मटेरियल रह जाएगा वो कौन सा होगा, जो कि नाइट्रोजियस वेस्ट पार्टिकल्स है, जिसने क्या बनाना है, यूरिन। उसके बाद जो है वो तमाम सब्सटेंस कहाँ से गुजरेंगे, लूप ऑफ हेनले से, और गुजरने के बाद वो कहाँ चले जाएंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो आप ये देखें कि जब इस ट्यूब्यूल से वो गुजर रहे होंगे, किस ट्यूब्यूल से भला, लूप ऑफ हेनले से, तो उसकी जो एपिथीलियल है, ट्यूबुलर जो एपिथीलियम है, वो कुछ सब्सटेंस ल्यूमन में सेक्रेट करेगी। अब वो ल्यूमन किसको कहते हैं, खाली जगह को। आप ये देखें कि बच्चे यहाँ पर जो ये जगह है, ये इसकी जो ट्यूब्यूल है, ये तो यहाँ पर इसकी जो दीवारें हैं, इनके दरमियान में जो खाली जगह है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ल्यूमन। वहाँ से कुछ सब्सटेंस से जो सेक्रीशन होगी, और वो सब्सटेंस की जो सेक्रीशन है वो किस चीज़ की होगी, वो होगी हाइड्रोजन आयन की। और हाइड्रोजन आयन की किस वजह से होगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन की वजह से जो सब्सटेंस बन रहा है, यानी यूरिन बन रहा है, वो क्या करेगा, यूरिन की पीएच को मेंटेन करेगा, यानी कि वो उसको एसिडिक कर देगा। एसिडिक क्यों करेगा, ताकि वहाँ पर जो है इन्फेक्शन ना हो, और साथ ही जो है वो उसकी पीएच को मेंटेन भी करेगा। यानी ट्यूबुलर जो सेक्रीशन होगी वो सेक्रीट क्या करेगा, सब्सटेंस को ल्यूमन में, जो कि वेरी सिलेक्टिव होगी, मेनली हाइड्रोजन आयन सेक्रीट होंगे, विच इज़ आल्सो मेंटेन द पीएच ऑफ यूरिन। अब बच्चे, यानी जब ये यूरिन यहाँ पर आएगी तो उसके बाद वो कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाएगी, और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो जमा होने के बाद कहाँ क्या बनाएंगी, किडनी का पेल्विक रीजन। दैट्स मीन कि यहाँ पर कंसनट्रेटेड यूरिन होगी, जो कि तमाम वेस्टफुल नाइट्रोजन वेस्ट पार्टिकल पे जो है वो कंटेन होगी। दैट्स मीन कि इसमें कोई भी यूज़फुल सब्सटेंस नहीं होगा। और पेल्विक से आपने देखा था किडनी के दोबारा से क्या चीज़ बनती है, यूरेटर। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो याद करना है, और उसके बाद जो है वो याद करके इसको अच्छी तरह से समझना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम आगे पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।